हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अविका एजुकेशन पर। मैं हूं अभिषेक शर्मा और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि मैं आपको जैसा कि थंबनेल में देखा आपने गणित का कक्षा 9 का हम वर्कबुक का एक कार्यपत्रक सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन मैं इसे इस ढंग से करवाने वाला हूं कि 6 से लेकर 9 तक के सभी बच्चों के लिए ये बहुत ही यूजफुल होगा। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और सॉल्व करते हैं हम शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर आधारित ये कार्यपत्रक, जिसमें हम विभिन्न सूत्रों की तैयारी भी कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। कार्यपत्रक 47 विषय वस्तु है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, और यहाँ में हमारा फोकस किस पे रहेगा? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसके सूत्र आपके सामने दिए हुए हैं। टर्मिनोलॉजी आपको बता रखी है कि एल से हम डिनोट करेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई को, शंकु की सीधी ऊंचाई को एच से डिनोट करेंगे और आर से डिनोट करेंगे शंकु की त्रिज्या को। तो एक बार मैं इसको ड्रॉ करके बता देता हूँ आपके सामने। शंकु इस तरह से, इसमें आधार में एक वृत्त होता है बच्चों। क्या होता है? वृत्त। इस वृत्त की जो त्रिज्या होती है उसको शंकु की त्रिज्या माना जाता है। और ये शंकु, जैसे आपने बर्थडे केक देखी होगी, वो शंकु को ही डिनोट करता है कि होता है। और ये जो इसकी सीधी ऊंचाई होती है बच्चों, इसको एच शंकु की ऊंचाई माना जाता है। और एक और होती है, अगर ये यहाँ मैं सेंटर में इसको ड्रॉ करूँ तो इस तरह से एच हो गई, ये आर हो गई, तो ये जो तिरछी ऊंचाई बच रही है इसी को कहते हैं हम एल। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या, एक अगर मैं इस पार्ट को अलग करता हूँ तो क्या इस तरह से आपको एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है, जिसमें ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ये आर है, ये एच है और ये एल है। तो हमारी पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? ये कर्ण हो रहा है, समकोण के सामने कर्ण, ये आधार हो गया और ये लंब हो रहा है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं, चूँकि हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है? तिर्यक ऊंचाई एल, एल का वर्ग इज इक्वल टू लंब एच का वर्ग प्लस आर का वर्ग। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई के रेफरेंस में यह फार्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और हम इसका अगर वर्गमूल ले लेते हैं तो तिर्यक ऊंचाई किसके बराबर हो जाएगी? तिर्यक ऊंचाई एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देख सकते, तो ये पहला जो फार्मूला हमको यहाँ पे दिया होगा, हमें ये बहुत अच्छे से याद रखना है। अब बात करते हैं शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब समझते, जिसमें हमने इसका जो आधार वाला हिस्सा है इसको छोड़ के जो तिर्यक भाग है इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो ये जो भाग है इसका सूत्र क्या हो जाएगा? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू पाई आर इंटू एल, तिर्यक ऊंचाई यहाँ पे सब लिखे हुए हैं, पाई आर एल शंकु का वक्र। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बुक में लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ कैसे वो बनता है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इज इक्वल टू, देखो वक्र पृष्ठ का जोड़ लिया, इसके वक्र पृष्ठ का, उसमें आधार वाले को भी जोड़ लेंगे। तो वक्र पृष्ठ का पाई आर एल है, उसमें पाई आर स्क्वायर और जोड़ा, तो दोनों को जोड़ने पे क्या बने? पाई आर एल प्लस, देखो इसको मैं लिखता हूँ पाई आर इंटू आर। अब दोनों में पाई आर कॉमन ले लेता हूँ तो ये बना पाई आर एल प्लस आर, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। याद कैसे रखें वक्र पृष्ठीय के बाद इसको? तो मैंने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा पाई आर एल, और संपूर्ण पृष्ठीय बनाना है तो करना कुछ नहीं है, पाई आर लिखा, पाई आर एल ऐसा कैसा लिखा, एक बार और आर को जोड़ दिया, तो आर को जोड़ने पर इस एल का संबंध इससे हो गया, तो यहाँ कोष्टक लग गया। वापस समझो, पाई आर एल, तो पाई आर एल लिखा, आगे एक प्लस आर और लगाया, अब एल का इस प्लस आर से संबंध कर दिया, तो इससे विच्छेद करने के लिए इसको कोष्टक में ले लिया। इस तरह से हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल याद कर सकते हैं। शंकु का आयतन, यानी कि शंकु में कितनी जल वगैरह धारण करने की क्षमता है, कोई भी चीज़ समा सकती है, तो वो आयतन का सूत्र है, यहाँ बुक में दिया हुआ भी है हमारे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एक बार मैंने नोट करवा दिया आपको। पहला सवाल, यदि बेलन की त्रिज्या, शंकु की बात हो रही है, शंकु कहना था, यहाँ बेलन की तिर्यक ऊंचाई नहीं होती है, क्योंकि हम जो समकोणी बेलन पढ़ते हैं लंबवृत्तीय, यदि शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर व सीधी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो उसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी? सॉल्व कर लेते हैं। चित्र में देख सकते हो आप, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है आधार की और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई है। तो अभी जो मैंने आपको सूत्र बताया था यहाँ पे लिखा हुआ है, एल इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ पे इसमें दिया हुआ है, डिटेल में देख लो। यहाँ एल इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसी के आधार पर इसको करते हैं। क्या क्या सवाल करने का तरीका क्या होगा एग्जाम में? हमको सबसे पहले नोट करना है, दिया है, क्या दिया है? शंकु के आधार की त्रिज्या या शंकु की त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर, चित्र में देख सकते हो आप, और शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर।
तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है, सूत्र लगाएंगे तिर्यक ऊंचाई L इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये आपका R है, यहाँ लिख सकते थे, और ये आपका H है, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा। H कितना है, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर आप सभी को कक्षा 8 तक आपने बहुत अच्छे से याद किए, 144 और 5 का स्क्वायर यानी वर्ग 25। 144 और 25 को जोड़ते हैं तो कितने हो जाते हैं, 169, और 169 का वर्गमूल क्या हो गया, 13 सेंटीमीटर। वैसे भी देखो पाइथागोरस थ्योरम को फुलफिल कर रहा है ये, 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13। पाइथागोरस ट्रिक हो रहा है ये पहला सवाल। आगे आइए, ऐसा आप नोट कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है, शंकु के आकार की टोपी बनानी है जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तो कितने पेपर की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। तो इसमें आपको देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है ना, क्योंकि हम टोपी बना रहे हैं और टोपी का निचला हिस्सा खाली रहेगा। ये जैसे हमने ये शंकु है और ये इसका, अगर मैं इस हिस्से पे भी पेपर लगा दूंगा तो इसको पहन नहीं पाएंगे, इसलिए हमें ये हिस्सा काम में नहीं लेना है, तो केवल शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही काम में लेंगे। तो उसके लिए हमें क्या क्या दिया हुआ है, त्रिज्या दे रखी है, कितनी दे रखी है त्रिज्या, 4 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर, और तिर्यक ऊंचाई कितनी दे रखी है, L इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो सवाल को करने का तरीका वही दिया है, तिर्यक ऊंचाई L इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या R बराबर 4 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा, शंकु टोपी बनाने के लिए शंकु के, भाई जितना इसके वक्र पृष्ठ को कवर करेगा इतना ही कागज चाहिएगा हमको। शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर कागज की आवश्यकता होगी। तो देखते हैं यहाँ पे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू पाई आर एल, मान रखेंगे बच्चों, पाई का मान 22/7, आर 4 और ये है 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 × 4 बचा, और 22 × 4 इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों इसलिए नहीं लिया है क्योंकि टोपी के जो में है आधार की जो वृत्त है वहाँ पे हमें कागज की आवश्यकता नहीं होगी। अगला प्रश्न, एक कंपनी शंकु आकार के आइसक्रीम कोन बनाना चाहती है जिसके ऊपर ढक्कन भी, देखो ये अलग सवाल आ गया, इसमें क्या होता है कि ढक्कन भी लगाना है। तो यहाँ पे हमको, जैसे ये आइसक्रीम का कोन आपने देखा ही होगा, लेकिन अगर उसको ढक्कन भी लगाना है तो हमको आधार वृत्त पर भी कागज की आवश्यकता होगी। तो इसमें हम क्या निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पूरा सवाल को पढ़ते हैं, तिर्यक ऊंचाई 7 सेंटीमीटर दी हुई है और त्रिज्या 2 सेंटीमीटर। तो दिया है तिर्यक ऊंचाई इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, L से डिनोट करेंगे इसको, और त्रिज्या या आधार की त्रिज्या दोनों हमेशा दिया है, हमेशा लिखना। उससे क्या होता है कि हमें बार बार प्रश्न को देखना नहीं पड़ता और हमारा लिखा हुआ सवाल बहुत ही इफेक्टिव लगता है। 1000 कोण बनवाने, तो हम पहले एक कोण का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो एक शंकु आकार के कोण का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्यों उसने स्पेशल डिनोट करवाया है कि ऊपर ढक्कन वृत्ताकार ही बनेगा, ये वाला, यहाँ पे ये त्रिज्या हो जाएगी इसकी 2 सेंटीमीटर की और 7 सेंटीमीटर की तिर्यक ऊंचाई। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू, फार्मूला लगाएंगे आप, पाई आर, मैंने लिखा था एल लिखना है, फिर प्लस लगा के एक और आर लिख के कोष्टक बना देना है। मान लिख देंगे यहाँ पे 22/7 जो पाई का मान है, 22/7 इंटू आर कितना है 2, और ये कितना है 7 + 2, ओके। तो 22/7 इंटू 2 इंटू ये हो गया 9, तो ये कैंसिल नहीं हो रहे हैं, इसको ये हो गया कि एक कोण का, और हमें कितने चाहिए 1000। तो 1000 कोण का के लिए आवश्यक कागज बराबर 1000 इंटू एक शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, 1000 इंटू 22/7 इंटू 2
इंटू 9। सोल्व तो इसको करना ही होगा। तो यहाँ पे आप देखते हैं 22 इंटू 2 44, 44 का 9 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 396, और 396 डिवाइड बाई 7 इंटू 1000 से हम इसका गुणा करना है। 7 से 396 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 56.57 इंटू 1000। तो ये दोनों इसका 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लीजिए आप, आसान सा सवाल है ये। अगला वाला, दिए गए माप के आधार पर बताइए कि कौन से बर्तन में अधिक द्रव भर सकेंगे। तो देखो, एक हो रहा है इसमें शंकु और दूसरा क्या है, बेलन। तो हम दोनों सवालों को करने के लिए दोनों के सूत्र पता होने चाहिए। और जब भी किसी में पानी भरना या किसी दिए गए बॉक्स में कुछ सामान कितना रख सकेंगे, या किसी टैंक में कितना पानी आ सकेगा, या किसी कमरे में कितनी ईंटें जमा सकेंगे, ऐसे सवाल हो तो हमें आयतन निकालना चाहिए। आयतन के लिए डायरेक्ट नहीं कहा जाएगा, आयतन का आधार है कि उसमें कितनी वस्तु दूसरी समा सकती है। शंकु, दोनों को साथ साथ करवा देता हूँ। और ये बेलन, इसमें त्रिज्या दी हुई है 3 सेंटीमीटर, और इसमें भी त्रिज्या कितनी दी हुई है 3 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई दी हुई है 5 सेंटीमीटर, और इसमें ऊंचाई कितनी दी हुई है 3 सेंटीमीटर। अब शंकु के आयतन का सूत्र क्या है, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जबकि बेलन का आयतन का क्या सूत्र है, पाई आर स्क्वायर एच। मान रखते हैं शंकु वाले में 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर इंटू 5, और इधर 22/7 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो क्या बना 22 इंटू 3 इंटू 5/7, और इधर क्या बचा 22 इंटू 9 इंटू 3/7। सोल्व कर लेते हैं दोनों को। ये 66 इंटू 5 बना 330/7, और यहाँ बना 594/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप तुलना करने पे देख रहे हो दोनों का हर समान है, लेकिन अंश इसमें बड़ा आ रहा है। तो किस में ज़्यादा पानी आ सकेगा, बेलन में। बेलन में ज़्यादा द्रव हम भर सकेंगे। और एक्चुअल निकालना है तो हम इसको भाग देके 330 में 7 का भाग निकालेंगे तो इसका आयतन आ जाएगा, और 594 में 7 का भाग लगाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ये आप हमें कमेंट कर बताना कि कितना आंसर आपको इसका प्राप्त हुआ है। अच्छा सवाल, ऐसा लग रहा है जैसे कोई 12वीं के फिजिक्स का डेरिवेशन पूछा हो। समान त्रिज्या व ऊंचाई वाले बेलन तथा शंकु के आयतनों का अनुपात ज्ञात करो। तो इसको हम डायरेक्ट सूत्र से ही कर सकते। पिछला सवाल इससे मिलता जुलता ही था, लेकिन मान बदल दिए थे। इससे हमें पता लगेगा, जैसे एक तरफ है शंकु और एक तरफ है बेलन। देखो, इसकी ऊंचाई भी h है और इसकी ऊंचाई भी h है, लेकिन इसके आधार की त्रिज्या r और इसके आधार की त्रिज्या भी r। तो इसके आयतन का सूत्र क्या है, शंकु का आयतन इज इक्वल टू, मैं नीचे लिख रहा हूँ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और यही इसके लिए भी दिया हुआ है। बेलन का आयतन इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो हमें क्या पूछा है, बेलन तथा शंकु के आयतन का अनुपात। तो बेलन का आयतन और शंकु का आयतन, बेलन का आयतन कितना, पाई आर स्क्वायर एच बटा इसका लिखा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो सेम टर्म से कैंसिल हो गई, तो क्या बचा अगला 1/1/3 इज इक्वल टू क्या बना, ऊपर चला जाएगा अंश में तो 3/1 हो गया ये। तो यहाँ पे बेलन व शंकु के आयतन का अनुपात क्या आया, इसको अनुपात में लिखते हैं अगर 3:1। देख लीजिए आप इस सवाल को। इस तरह से हमने आज यहाँ पर
9वीं की उपचारात्मक शिक्षण की जो कार्यपुस्तिका है उसकी का 47 नंबर का कार्यपत्रक हल किया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके लिए बेल आइकन भी जरूर दबा लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये शेयर कीजिए ताकि उनका फ़ायदा हो। मिलते हैं अगली वीडियो में और हमें कमेंट कर जरूर बताइए कि अब आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए। थैंक यू।